ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेपर 1। जैसा कि दे रखा है कि दो स्फेरिकल स्टार्स हैं ए और बी, और उनकी डेंसिटी दे रखा है रो ए एंड रो बी रिस्पेक्टिवली, और ए और बी का रेडियस सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और बी का रेडियस सेम है, राइट। और मासेस उनके एम ए और एम बी है, जहाँ पे एम बी इज ट्वाइस ऑफ एम ए, लाइक दिस। और ड्यू टू इंट्रैक्शन प्रोसेस ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास और रेडियस इज हाफ, तो इसका रेडियस हाफ हो गया ए का, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो। और इट्स स्फेरिकल शेप इज रिटेन्ड, है ना, और डेंसिटी उसका रो ए होता है। द एंटायर मास लॉस्ट बाई इज डिपॉजिटेड एज अ थिक स्फेरिकल शेल ऑन बी, तो ये बी का डायग्राम बनाया देखो, और थिक स्फेरिकल शेल की तरह डिपॉजिट हो गया है। मान लिया कि फाइनल रेडियस का आर बी डैश हो जाता है, और उसका रेडियस ना दिख रहा है, इधर वाले का जो डेंसिटी है वो रो ए ही है, और अंदर वाले का डेंसिटी रो बी है ना। जो थिक स्फेरिकल शेल उसका डेंसिटी रो ए है, थिक स्फेरिकल शेल जो डिपॉजिट हो रहा है बी पर, उसका डेंसिटी है रो ए। अब बोल रहा है कि इनकी स्केप वेलोसिटीज़ का रेशियो बताना है, वी बी अपॉन वी ए। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, और वी बी अपॉन वी ए अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम बी डैश अपॉन एम ए डैश, आर ए डैश अपॉन आर बी, जहाँ पे आर ए डैश मालूम है, ठीक है, और हमें एम ए डैश भी मालूम है। देखो एम ए डैश यहाँ से, एम ए इनिशियली अगर ऐसा है तो एम ए डैश हो जाएगा बाई 2, तो एम ए डैश एम ए बाई 8 हो जाएगा, राइट। अब हमारा मेन टास्क है कि एक तो हमें आर बी डैश पता हो, राइट, और दूसरा हमें एम बी डैश पता हो, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एम बी डैश अगर मुझे चाहिए तो वो हो जाएगा एम बी प्लस 7/8 ऑफ एम ए, राइट। और आपको इनिशियली एम बी पता था, ट्वाइस ऑफ एम ए था, प्लस 7/8 ऑफ एम ए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दिस विल बी 23 एम ए बाई 8, डन। तो ये हो जाएगा 23 एम ए डिवाइडेड बाई 8। एम बी डैश तो हमें पता चल चुका, राइट। अब हमारा बस एक ही टास्क रह गया है, और हमारा वो टास्क रह गया है आर बी डैश को कैलकुलेट करना। और आर बी डैश अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं इस वाले डायग्राम की हेल्प ले लूँगा, और इस वाले डायग्राम की हेल्प मैं कैसे लूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट आई विल डू कि ध्यान से देखना है ना, कि जो मास यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है ये वाला, है ना, जो 7/8 वाला पार्ट है ना, 7/8 जो यहाँ पर आके डिपॉजिट हुआ, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसको करने के लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा कि व्हाट आई विल डू, सी नाउ 4/3 पाई आर बी डैश क्यूब माइनस आर बी क्यूब, राइट, इंटू रो ए विल बी इक्वल टू 7/8 ऑफ एम ए, मतलब 7/8 ऑफ 4/3 पाई, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर ए क्यूब इंटू रो ए। क्योंकि मैं पता है ना 7/8 ऑफ एम ए करना है, राइट। तो 7/8 ऑफ एम ए अगर मुझे करना है तो मुझे ये वाली इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा, राइट। इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आर बी डैश की वैल्यू पता चल जाएगी आपको ना, और आर ए आपको पता ही आर ए है ना, यहाँ पर आपको पता ही आर ए इज इक्वल टू आर है। इसको सॉल्व करते ही आपको आर बी डैश पता चल जाएगा, और जब एक बार आपको आर बी डैश पता चल गया तो इस वाले फॉर्मूले में यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। ये बात समझ में आ रही है आपको कि इस वाली इक्वेशन में आप इसको यूज़ करोगे ना, जिसमें देखो हमें एम बी डैश मालूम चल चुका है, एम ए डैश हमें मालूम है एम ए बाई 8, आर ए डैश मुझे पता आर बाई 2, और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, इस वाली इक्वेशन को, तो विल कम टू नो अबाउट आर बी, और इसको यूज़ करके फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 15 पावर 1/3 आर बाई 2, राइट। तो ये आर बी डैश की फाइनल वैल्यू आपको पता चल जाएगी, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा केयरफुली इसको सॉल्व करना था, एंड यू विल गेट द आंसर, ओके, डन। सो पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, है ना। रोटेशन का क्वेश्चन है, रोलिंग का। तो दिख रहा है कि एक डिस्क है t = 0 पे, सारी बातें डिस्कस कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है वहाँ से, स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, है ना। और अल्फा की वैल्यू आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 2/3, राइट, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क, है ना, यहाँ पर है, और t = 0 पे लोएस्ट पॉइंट पर है ये, है ना। किसी टाइम t पर ये दिख रहा है, जो कि वैल्यू दे रखा है √π सेकेंड्स। तो स्टोन डिटैचेज इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट मेजर्ड बाय द
मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज दिस, ये दे रखा है। तो एक चीज़ अगर आप नोट करो इस सिचुएशन में जो अपन देखने वाले हैं, मैं बताता हूँ आपको, है ना, कि ये जो सिचुएशन है ये मैंने दिखाया है t इक्वल टू रूट पाई पे, ठीक है। तो इस समय अगर मैं ओमेगा की वैल्यू देखूँ, है ना, एट t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई सेकेंड्स पे अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ ओमेगा की, तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी हो जाएगा, राइट। दैट विल बी इक्वल टू 2/3 अंडर रूट ऑफ पाई, एंड यू कैन से दिस इज रेडियंस पर सेकेंड। डन। अब इसी समय इसका v भी पता कर लेते हैं, vc, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, राइट। और r चूंकि 1 दे रखा है तो ये भी यही हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/3, जस्ट अ सेकेंड, इट विल बी इक्वल टू 2/3 रूट पाई मीटर पर सेकेंड। डन। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये है सिचुएशन पहले की। डन। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ वी नो VC, है ना, एट दिस पर्टिकुलर टाइम रूट पाई सेकेंड्स, एंड वी नो व्हाट इज ओमेगा। तो ओमेगा से हमने VC कैलकुलेट कर लिया है। थीटा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कहने से थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इज 2/3, राइट। सो अल्फा इज 2/3 एंड टी स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, तो टी स्क्वायर को आप पाई लिख सकते हो, राइट। सो ये आ गया पाई/3। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखें ध्यान से, तो थीटा जो है बेसिकली 60 डिग्री की एंगल आ गया। तो अगर ये ऐसा कुछ है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, और इस समय थीटा की वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस एंगल इज़ बेसिकली 60 डिग्री, ठीक है ना। और फिर ये हो जाएगा 30, और जस्ट अ सेकेंड, है ना। अब इस एक चीज़ अगर आप नोट करो तो इधर दो कंपोनेंट्स है ना, एक वेलोसिटी इधर है और एक वेलोसिटी इधर है, राइट। और ये वाला एंगल मुझे पता चल चुका है कि ये 60 डिग्री है, और इसने पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन कर रहा है, राइट। तो मैक्सिमम हाइट अगर आपको अटेन करना है तो ऑलरेडी देखो ये यहाँ तक तो आ ही चुका है, कि ना। इससे ये वाला जो होगा वो r/2 हो जाएगा, ये वाला, बिकॉज अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये r है ना, तो ये वाली चीज़ r cos थीटा हो जाएगी, ये वाली चीज़ जो है वो r cos थीटा हो जाएगी। तो r/2 है तो r माइनस r/2 ऑलरेडी चल चुका है, और उसके बाद ही h और चल रहा है, राइट। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड अगर मैं h की बात कर रहा हूँ, दैट विल बी r/2 प्लस ये वाला जो h है। और इस वाले h को अगर मुझे निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं लिखूंगा तो uy² अपॉन 2g। अब जहाँ तक ये uy का सवाल है, इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा, दिख रहा है। तो ये कहना इससे कि ये हो जाएगा vc, जिसको मैं vc बोल रहा हूँ और ये भी vc है, तो कहना इससे ये हो जाएगा vc साइन 60 डिग्री, राइट। तो vc साइन 60 डिग्री अपॉन इसका होल स्क्वायर अपॉन 2g। और एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा, क्योंकि अगर ये vc है तो ये वाला दिख रहा है आपको vc/2 हो जाएगा, क्योंकि ये vc cos 60 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये वाला जो दिख रहा है आपको ये हो जाएगा vc cos 60 डिग्री, और ये वाला जो है वो vc साइन 60 हो जाएगा ना। तो इसको भी मैं यहाँ दिखाई देता हूँ। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये आप कह सकते हो ये हो जाएगा vc साइन 60 डिग्री। और फाइनली कुछ इधर इसकी वेलोसिटी आएगी रिजल्टेंट, जिसकी वजह से ये फिर ये इधर मूव कर रहा होगा ना, ये ऐसे जा रहा होगा इसका पाथ, राइट। इन दोनों वेलोसिटीज़ का रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से इस पाथ पे जा रहा है। और हमें बस निकालना है अब यहाँ पर h, और h के लिए मैंने बता दिया आपको ऐसे लिखना है आपको, और vc आपको मालूम चल ही चुका है यहाँ पर, दिख रहा है, और साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है। तो फाइनली जब आप इसको इधर लिखोगे तो ये आ जाएगा vc, √3/2 को आप लिख सकते हो 3/4, और इधर आ जाएगा vc² इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 2g। vc आपको ऑलरेडी पता है ये, तो आप h की वैल्यू फिर यहाँ पे लिख सकते हो, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/8g। यहाँ से दिख रहा है आपको 3/8g, और vc² जब आप लिखोगे तो आ जाएगा 2/3 रूट पाई होल स्क्वायर। डन। तो 2/3 रूट पाई होल स्क्वायर लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 2/3 पाई अंडर रूट
और इसका होल स्क्वायर मुझे लिखना है यहाँ पे, राइट। इसको मैं थोड़ा सा करके पर लिख देता हूँ। डन। बस अब इसको सॉल्व ही करना है आपको, और जब सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है पूरा इसमें, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 3/8g इंटू 4/9, ओके, एंड दिस विल बी पाई। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि दिस विल बी 3, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 2। तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि ये सिचुएशन फिर आपको कुछ ऐसी दिखेगी कि यहाँ पे ऊपर तो पाई बच गया और नीचे दिख रहा है 6g बच रहा है ना। सो ये अगर आप देखो तो ये आ रहा पाई, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, पाई अपॉन 6g बच रहा, राइट। तो लेट अस राइट दिस कि ये जो h आ रहा था वो आ रहा था आपका, दिस विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 6g एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6, है ना, और 1/10। तो अगर आप पीछे देखो ध्यान से तो ये 1/2 प्लस x/10 है ना, दिख रहा है, रेडियस तो 1 है। तो अगर मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए तो एक बार इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू r/2 प्लस h है, r1 है तो 1/2 प्लस h है, और h क्या दिख रहा है आपको, पाई/6 अपॉन 10। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू पता चल गई आपको, राइट। तो अगर आप x की वैल्यू देखोगे सो दैट इज इक्वल टू पाई/6, और फिर फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, है ना। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ओके।